सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन तक। एक पॉइंट जो वीडियो में रह गया था वो ये था कि माइक्रोपाई रीजन पे 3 सेल होती हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। ये जो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल हैं, इनको साथ में हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? मेल गैमेट का एंथर से उड़ के फीमेल के स्टिग्मा तक आना, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल स्टिग्मा। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? पॉलन ग्रेन। यानी कि मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसफर होना कहाँ तक? फीमेल के स्टिग्मा तक। और मेल गैमेटोफाइट आता कहाँ से है? एंथर से। चलिए आगे देखिए। 3 टाइप का पॉलिनेशन हमने देखा है आज तक। सो मेनली 3 टाइप का पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक ऑटोगैमी, एक जेटिनोगैमी, एक जीनोगैमी। चलिए आइए समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, कोई एक प्लांट है, और उस प्लांट के अंदर फ्लावर हैं जो कि बाइसेक्सुअल है। ये पेटल्स हो गए, ये हो गया उसका एंड्रोशियम, एंड दिस इज द गाइनोशियम। ठीक है, सेम एक फ्लावर यहाँ पे भी है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बात समझिए, अगर किसी फ्लावर का मेल पार्ट उसी के फीमेल पार्ट को पॉलिनेट करे, यानी कि अपना एंथर, कोई एक फ्लावर का एंथर अपने पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करवा दे या लैंड हो जाए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। अगर मान लीजिए किसी एक प्लांट के अंदर 2 फ्लावर हैं और एक फ्लावर का एंथर अपने अंदर से पॉलन ग्रेन निकाले और वो पॉलन ग्रेन जाके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे लैंड हो जाए, इसे हम कहते हैं जेटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जेटोनोगैमी। लास्टली आता है, मान लीजिए अगर एक प्लांट के अंदर का पॉलन ग्रेन उड़ते हुए किसी दूसरे प्लांट के अंदर पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं जीनोगैमी। बस यही फ़र्क है, इसमें जो जेनेटिक डिफरेंस आता है वो सिर्फ जीनोगैमी में आता है, क्योंकि ऑटोगैमी के अंदर तो एक ही फ्लावर है तो जेनेटिक्स सेम। जेटोनोगैमी में भी एक ही प्लांट है तो प्लांट के अंदर जेनेटिक्स तो सेम ही होंगे, तो जेनेटिक वेरिएशन यहाँ भी नहीं आया। जेनेटिक वेरिएशन कहाँ आएगा? जब कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट को पॉलिनेट करे, यहाँ पे आता है जेनेटिक डिफरेंस, और इसे हम कहते हैं जीनोगैमी। बस आपको यही पढ़ना है। तो आइए देखिए क्या होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। इसके बाद आते हैं जेटोनोगैमी पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे गया है लेकिन फ्लावर चेंज हो गया, लेकिन प्लांट तो अभी भी सेम ही है। यहाँ पे भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लास्टली आता है हमारे पास जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आएगा, एंड यही 3 टाइप के पॉलिनेशन आपको पढ़ना है। आइए ज़रा काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन आता है, काफ़ी फेमस नहीं मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, यहाँ देखते हैं इसको। तो मान लीजिए किसी के पास एक बाइसेक्सुअल प्लांट है विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि प्लांट भी बाइसेक्सुअल है एंड फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, तो क्या ऐसा प्लांट ऑटोगैमी दिखा पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर फ्लावर भी कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, यानी कि उनके अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी कि स्टेमन एंड पिस्टल दोनों है, तो क्या ऐसा कोई प्लांट ऑटोगैमी दिखा पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। वो अपने पॉलन ग्रेन्स को सेंड कर सकता है अपने ही स्टिग्मा की तरफ एक ही फ्लावर के अंदर। तो यस, ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट जो कि बाइसेक्सुअल हैं और जिनका फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, वो ऑटोगैमी भी कर सकते हैं, जेटिनोगैमी भी कर सकते हैं। जेटिनोगैमी क्या होता है? जब एक ही फ्लावर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करे। तो हाँ, ऑब्वियसली ऐसे प्लांट में ये चीज़ भी पॉसिबल है, तो यानी कि ये जोटोनोगैमी भी कर सकता है। और जीनोगैमी ऑब्वियसली ये अपने पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट में तो भेज ही सकता है, तो यानी कि तीनों चीज़ें ऐसे प्लांट में पॉसिबल होती है। आगे देखिए, बाइसेक्सुअल प्लांट है लेकिन फ्लावर उसका क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए एक प्लांट है, ये पूरा प्लांट बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर एक फ्लावर मेल है तो दूसरा फ्लावर कैसा होगा? फीमेल। यानी कि ये प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन इसके फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो ऑटोगैमी नहीं शो कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब होता है अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने ही फ्लावर के अंदर भेजना, लेकिन इसके पास तो फीमेल पार्ट ही नहीं है और यहाँ पे मेल पार्ट नहीं है,
यानी कि यहाँ पे स्टेमन नहीं है और यहाँ पे पिस्टिल नहीं है, तो ऐसे प्लांट ऑटोगैमी शो नहीं कर सकते। कौन से प्लांट? जिनके फ्लावर क्या हो? यूनिसेक्सुअल, या तो मेल या तो फीमेल। चलिए, लेकिन क्या ये जेटिनोगैमी शो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये अपने ही फ्लावर के अंदर, अपने ही प्लांट के अंदर किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है। और जीनोगैमी, हाँ बिल्कुल, ये अपने पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट में ही भेज सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे प्लांट जो कि बाइसेक्सुअल हैं, प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल, ऐसे प्लांट्स ऑटोगैमी शो नहीं कर पाते, लेकिन जेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी शो कर सकते हैं। लास्टली आता है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। लास्टली आता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर ना ऑटोगैमी पॉसिबल है ना जेटिनोगैमी। देखिए, अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो यानी कि या तो उस पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, और या फिर उस पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं। अब ऐसे प्लांट्स ना तो ऑटोगैमी शो कर सकते हैं ना ही जेटोनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट करना, फीमेल पार्टी नहीं है। अब जेटोनोगैमी, अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करना, नहीं कर सकते। सारे के सारे प्लांट, सारे के सारे फ्लावर कैसे हैं? मेल। इसमें भी सारे के सारे फ्लावर कैसे हैं? फीमेल। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है? वो होती है जीनोगैमी। तो यानी कि ऐसे प्लांट जो पूरे के पूरे प्लांट यूनिसेक्सुअल हैं, ऐसे प्लांट सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी ही शो कर पाते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी करवाने के लिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑटोगैमी के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर टुगेदर, मीन्स सिंक्रोनाइज्ड। यानी कि जिस समय पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी समय फीमेल की भी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज ऑटोगैमी हो नहीं पाएगी। और वो बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए पहले मेल पार्ट मैच्योर हो गया और उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हो पाया, तो ऐसा प्लांट कभी ऑटोगैमी नहीं कर पाएगा। वो अपने पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड तो करवा देगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है जब आपका जो फीमेल पार्ट है वो उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही ना करे। तो यानी कि अगर किसी प्लांट के अंदर ऑटोगैमी होनी है तो उसके अंदर उसी फ्लावर का मेल पार्ट और उसी फ्लावर का फीमेल पार्ट दोनों साथ में मैच्योर होने चाहिए, ताकि एंथर अपने पॉलन ग्रेन्स को निकाले और वो जाके उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे बैठ जाए और वो फीमेल पार्ट उसको एक्सेप्ट भी करे। समझे? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑटोगैमी में एनसीईआरटी ने थोड़ा लंबा पैराग्राफ दिया है और वो वहाँ पे समझा क्या रहा है, ये समझा रहा है कि ऑक्जेलिस, वायोला एंड कॉमोलिना, ये तीन प्लांट है। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं। तो ऑक्जेलिस, वायोला एंड कॉमोलिना, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो अपने प्लांट की बॉडी में दो तरीके के फ्लावर उगाते हैं। कैसे? देखिए ऐसे, ये प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर दो तरीके के फ्लावर उगाएंगे। एक फ्लावर होते हैं जो आपको बाहर दिखेंगे खिले खिले, इन्हें हम कहते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर। क्या कहते हैं? कैज़्मोगैमस फ्लावर। इसके अलावा ऐसे प्लांट एक और फ्लावर का सेट रखते हैं जो कि बाहर नहीं दिखता, वो होते हैं ज़मीन के अंदर, इनकी रूट्स पे। इनकी रूट्स के अंदर कुछ बंद फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे। ऑब्वियसली उनके अंदर भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि ये फ्लावर भी कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। और ये ऊपर फ्लावर भी कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। तो ये तीन जो प्लांट के नाम आपने पढ़े अभी अभी, ऑक्जेलिस, वायोला एंड कॉमलिना, ये तीन प्लांट एक्चुअली दो टाइप के फ्लावर बनाते हैं। पहले जो बाहर खिले खिले दिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैज़्मोगैमस। और कुछ ऐसे प्लांट जो कि, कुछ ऐसे फ्लावर्स जो कि इनके रूट्स में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इनसे क्या होता है? इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। मतलब क्या है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, यानी कि जो नीचे बंद पड़े रहते हैं फ्लावर, वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, यानी कि ऑटोगैमी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, खाली ऑटोगैमी ही दिखाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फ्लावर बंद है और इसी के अंदर मेल पार्ट भी है और इसी के अंदर फीमेल पार्ट भी है। तो यानी कि जब इस फ्लावर का फीमेल मेल पार्ट अपने पॉलन ग्रेन्स को निकालेगा तो उन पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो पॉलन ग्रेन्स अंदर ही रह जाएंगे और अंदर ही फीमेल पार्ट से अटैच होकर अंदर ही क्या बना देंगे? सीड का सेट बना देंगे, यानी कि पूरा सीड बना देंगे, एक फ्रूट बना देंगे अंदर ही। तो क्या ये कभी ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी कर पाए? क्या ये अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर पाया? नहीं। क्या ये किसी और प्लांट को पॉलिनेट कर पाया? नहीं। इसने खाली खुद के ही फ्लावर को
पॉलिनेट किया है, यानी कि इसका मेल पार्ट इसी के फीमेल पार्ट को पॉलिनेट कर सकता है। तो इनके अलावा ऑटोगैमी के अलावा और कोई चांस नहीं है। इसीलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इनवेरिएबली ऑटोगैमस। हालांकि इनके अलावा जो ऊपर कैस्मोगैमस फ्लावर हैं वो बड़ी आराम से ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी, जीनोगैमी तीनों कर सकते हैं। आगे आइए। इसके अलावा क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर अ सीड सेट, ऑब्वियसली क्योंकि वो बंद फ्लावर है तो उसी के अंदर मेल पार्ट भी है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट भी है। तो वो अंदर ही जो मेल पार्ट है पॉलन ग्रेन, वो अंदर ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देगा, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और सीड भी अंदर ही बन जाएगा और पूरा का पूरा फ्लावर क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली एक फ्रूट बन जाएगा। तो ये सारे काम अंदर ही हो गए, समझे? तो एक पक्की बात है कि ऐसे फ्लावर आपको एक सीड सेट देंगे। क्यों? अब भले ही बाहर मौसम ख़राब क्यों ना हो, भले ही बाहर मौसम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, जिसकी वजह से ये फ्लावर पॉलिनेट ना कर पाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, या कोई इंसेक्ट ही ना आए, ऐसे किसी भी चीज़ की वजह से इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, इस प्लांट के पास ज़मीन के नीचे कुछ फ्लावर हैं जो कि पक्की बात है कि सीड बना के देंगे ही देंगे। तो इन प्लांट्स को डर नहीं है कि ऊपर कभी पॉलिनेटर नहीं आएगा, कभी हवा ना चले तो हमारा पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा, कोई मेल गैमेट यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, उससे डर नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि इसके पास नीचे फ्लावर हैं और चाहे बाहर आंधी आए चाहे तूफान आए, नीचे के फ्लावर तो पक्की बात है सीड बना के देंगे ही देंगे, एक फ्रूट बना के देंगे ही देंगे, समझे? चलिए, तो ये एक फ़ायदा भी होता है क्लिस्टोगैमस, लेकिन इनका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ऐसे फ्लावर के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। ये फ्लावर कभी जेनेटिक वेरिएशन नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि इसने खुद को ही पॉलिनेट करेगा, तो ये बार बार खुद को ही खुद ही को पॉलिनेट करता है, खुद ही से खुद के बच्चे बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाता। तो अपने फ़ायदे और अपने नुकसान भी हैं। जैसे कि एडवांटेज देखते हैं। इट प्रोवाइड अ अस्योर्ड सीड सेट, यानी कि पक्की बात है कि एक सीड सेट तो आपको मिलेगा ही, सीड तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? इट डू नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक के अंदर आते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब। अबायोटिक में क्या आता है? विंड, वाटर, इनसे पॉलिनेशन किया जाता है। बायोटिक पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटेमोफिली एंड अबायोटिक को एनीमोफिली। ओके, चलिए आगे आइए। ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है? प्लांट ज़्यादातर बायोटिक एजेंट यूज़ करता है, यानी कि कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड, इससे पॉलिनेशन करवाता है। तो मेजॉरिटी यही होता है। अगर हम अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक के अंदर भी ज़्यादा कॉमन क्या है? विंड। ज़्यादातर चीज़ें विंड से, ज़्यादातर पॉलिनेशन विंड से किया जाता है। चलिए आगे आइए। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? बायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि इंसेक्ट का पॉलिनेशन। और अगर हम उसके नीचे अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक वैसे तो इतना कॉमन नहीं है, पर उसमें भी ज़्यादा कॉमन कौन सा है? विंड, यानी कि वाटर से तो बहुत ही कम पॉलिनेशन किया जाता है। वाटर से पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन अबायोटिक पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन रीचेज स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। क्या बोला गया है? कि अबायोटिक एजेंट में हम श्योर नहीं है, अगर ये बायोटिक एजेंट होता तो वहाँ पे कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा रहा होता, तो हमको पता है कि अगर एक इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठा है तो वो इंसेक्ट उड़ते हुए जाके दूसरे फ्लावर पे पक्का बैठेगा ही बैठेगा। तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना हमें हम श्योर हैं कि ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। लेकिन अबायोटिक की दिक्कत है। अबायोटिक में हम रिलाय करते हैं चांस फैक्टर पे, कि यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर पे जब हवा चलेगी तब इसके पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ेंगे और हो सकता है कोई एक पॉलन ग्रेन जाके कहाँ बैठ जाए? फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठ जाए। समझे? ये एक चांस फैक्टर होता है। तो यहाँ पे चांस की बात आ जाती है। तो इसीलिए चांस से निपटने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। अब मेल के पास से हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन उड़ेगा। क्या भरोसा हवा ऐसे चल जाए तो पॉलन ग्रेन उड़ के ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, फीमेल तक पहुँचे ही ना, फीमेल के ऊपर ही चला जाए। दिक्कत ये होती है। तो चांस फैक्टर है। इससे बचने के लिए प्लांट क्या करेगा? इससे बचने के लिए प्लांट एक तरीका निकालता है कि प्लांट, जो मेल प्लांट है, वो अपने अंदर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकालता है, मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन निकालेगा। इससे फ़ायदा क्या है? जब हवा चलेगी तब मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे और कुछ भले ही ना पहुँचे, लेकिन मिलियंस में से कोई एक तो होगा जो फीमेल तक पहुँच जाएगा। तो होता क्या है कि अबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ये एक चांस फैक्टर होता है कि पहुंचे चाहे ना भी पहुंचे।
इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हेंस प्लांट मेक मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन बट ओनली वन एम्ब्रायो सैक। इसीलिए प्लांट क्या करता है, मेल के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन बनाता है और जो फीमेल के अंदर एम्ब्रायो सैक है वो एक ही रखता है, ताकि कोई ना कोई एक पॉलन ग्रेन तो हवा के साथ आके स्टिग्मा पे बैठ ही जाएगा। भाई लाखों में से कोई एक तो बैठेगा। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, विंड पॉलिनेशन जो प्लांट कहते हैं उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैज़ सम क्वालिटीज़। क्या क्वालिटी होती है, पहली बात, उनका पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, हल्का पॉलन ग्रेन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन बहुत भारी भी ना हो, ठीक है, कि हवा के साथ उड़े ही ना। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हवा में चल रहा है कहीं दीवार पर टकरा रहा है और दीवार पर चिपक गया, तो पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हमको क्या स्टिकी चाहिए, स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट है वो स्टिकी होना चाहिए। जरा समझिए, यहाँ पे देखिए, ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर के अंदर ये क्या है, एक एंथर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब यहाँ से हवा चले तब एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन हवा में उड़े और वो थोड़े लाइट हों, नॉन स्टिकी हो, कहीं चिपक ना जाए। ठीक है, और हमारे पास जो फीमेल फ्लावर होगा इसका, फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होगा, फीमेल फ्लावर के अंदर होगा स्टिग्मा। इसका स्टिग्मा हम चाहते हैं कि बहुत ही स्टिकी हो, ताकि जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन गलती से भी यहाँ पे आए वो इसी पे चिपक जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, लेकिन जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होना चाहिए। इसके अलावा वेल एक्सपोज स्टेमन, ऐसा ना हो कि स्टेमन किसी फ्लावर के पेटल अगर इतने बड़े हो गए तो इसका स्टेमन पेटल के अंदर दब गया है, तो हवा जो आएगी वो इस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो हम चाहते हैं कि वेल एक्सपोज पॉलन हो, यानी कि पेटल खाली यहीं तक हो, जो स्टेमन हो वो बाहर तक निकले। इस तरह से स्टेमन होने चाहिए, स्टेमन बाहर फैले हुए होने चाहिए ताकि उन पर हवा लगे। तो यानी कि वेल एक्सपोज्ड हमें क्या चाहिए, स्टेमन। और हमें चाहिए लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा, यानी कि जो स्टिग्मा है ये थोड़ा बड़ा हो ताकि इस पे लैंडिंग का चांस ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं, पॉलन ग्रेन हल्का हो, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी हो, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज होने चाहिए इसके एंथर ताकि हवा से उन पर टकराए, हवा उन पर टकराए, एंड सेकेंडली लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा हो। ठीक है, ताकि अच्छा खासा ज़्यादा बड़े बड़े स्टिग्मा होंगे, ज़्यादा फेदरी होंगे, तो उन पे पॉलन ग्रेन का चांस ज़्यादा होगा। आगे आइए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड मैनी फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका कोई तुक नहीं बनता। ये लाइन जो है लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इस लाइन से कुछ रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्लांट विंड पॉलिनेशन करता है ना, अक्सर देखा गया है कि उसके ओव्यूल के अंदर एक, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। ओवरी क्या होती है, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनके ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक से ज़्यादा ओव्यूल नहीं होते। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसका रीज़न नहीं दिया गया, आपको बस ध्यान रखना है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी, एंड इसके अलावा उनके पास बहुत सारे फ्लावर होते हैं इन्फ्लोरेंस में। मतलब कि अगर एक डाल है तो उस एक डाल के अंदर बहुत सारे फ्लावर होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं इन्फ्लोरेंस, एक ही डाल पे बहुत सारे फ्लावर होंगे। ये देखा जाता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। इसके अलावा विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है ग्रासेस के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर की। देखिए इट रिक्वायर क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। होता क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, आपने प्लांट किंगडम में 5 क्लासेस पढ़ी हैं, आपने प्लांट किंगडम में 5 फाइलम पढ़े हैं, डिवीजन कहते हैं जिसको हम। क्या क्या पढ़ा है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म है, यानी कि सबसे जो एडवांस स्पीशीज़ है, एडवांस फाइलम है, एंजियोस्पर्म के अंदर एक्चुअली यूजुअली वाटर पॉलिनेशन होता नहीं है, वहाँ पे विंड पॉलिनेशन किया जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो ऐसे 30 जेनरा हैं जहाँ पे देखा गया है एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर पॉलिनेशन होते हुए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर। तो आपको याद रखना है कि वाटर पॉलिनेशन वैसे बहुत कम होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म के पहले के जो प्लांट थे, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के अंदर वाटर पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है। ठीक है ना, खासकर ब्रायोफाइट के लिए और टेरिडोफाइट के लिए ये बात कही जाती है कि ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ तक पानी होगा ये वहीं तक फैल पाएंगे, क्योंकि इनका पॉलिनेशन किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है। तो जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पे इन प्लांट्स का पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सिर्फ किसी नदी के आसपास ही फैल पाते हैं। जहाँ पे सूखी जगह हैं वहाँ पे ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आपको जल्दी नेचुरली देखने को नहीं मिलेंगे। क्या लिखा है, पर्टिकुलरली ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स
दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर पॉलिनेशन। चलिए आगे आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो रहते पानी पे हैं, पानी के प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, विंड पॉलिनेशन करेंगे। इसके दो एग्जांपल क्या थे, वाटर हाइसिंथ जिसका साइंटिफिक नेम है इकोर्निया क्रैसेप्स, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, एंड वाटर लिली। ये दो ऐसे प्लांट हैं जो रहते तो पानी में हैं, लेकिन इनका पॉलिनेशन किससे होता है, विंड से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। आगे आइए, अब हम पढ़ते हैं ऐसे प्लांट जो कि वाटर पॉलिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे कौन है, तो देखिए वेल्सनेरिया एंड हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर के हैं, एंड जोस्टेरा क्या है, मराइन वाटर का है। ये किस तरह से पॉलिनेशन करते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था, एक बार फिर समझिए। देखिए वेल्सनेरिया के अंदर क्या होता है, जो मेल फ्लावर है, और या तो मेल फ्लावर और या तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ जाएगा, अगर ये पानी के अंदर रहते हैं, जैसे अगर ये पानी का सरफेस है और ये पानी के अंदर फ्लावर रहते हैं, तो या तो जो मेल फ्लावर है और या मेल पॉलन ग्रेन ये कहाँ पे आ जाएगा, टूट के फ्लावर की सरफेस पे आ जाएगा, पानी की सरफेस पे आ जाएगा। और जो फीमेल फ्लावर है वो एक डंडे से चिपका रहता है, एक स्टॉक से चिपका रहता है, और कहाँ तक आ जाता है, सरफेस तक आ जाता है। इसके बाद क्या होगा, फीमेल फ्लावर ऑल्सो रीचेज द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस बाय अ लॉन्ग स्टॉक, यानी कि इसको तो प्लांट ने अपने अंदर से तोड़ के बाहर निकाल दिया है, यानी कि मेल फ्लावर टूट के बाहर आ जाता है पानी के सरफेस पे, लेकिन फीमेल फ्लावर टूटता नहीं है, वो जुड़ा रहता है अपने प्लांट से। आगे देखिए, देन मेल फ्लावर थ्रू वाटर करंट एंड रीचेज फ्लो, यहाँ पे फ्लो होगा, मेल फ्लावर फ्लोज थ्रू वाटर करंट एंड रीचेज नियर फीमेल फ्लावर, यानी कि जो मेल फ्लावर है ये धीरे धीरे तैरता हुआ वाटर करंट के सहारे कहाँ तक आ जाता है, फीमेल के पास तक आ जाता है। वहाँ जाके वो अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा और फीमेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा या पॉलिनेट करेगा। ये था वेल्सनेरिया में। अब हम बात करते हैं जोस्टेरा में। वेल्सनेरिया में हमने क्या देखा, पानी के नीचे से फ्लावर ऊपर आएगा, मेल भी ऊपर आएगा, फीमेल भी ऊपर आएगी। मेल टूट जाएगा, मेल का पूरा फ्लावर ऊपर आ जाएगा, फीमेल अभी भी अपने प्लांट से चिपकी हुई रहती है। उसके बाद मेल फ्लावर तैरते हुए पानी के साथ साथ कहाँ तक आएगा, फीमेल फ्लावर तक आएगा। अब हम बात करते हैं जोस्टेरा की। इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर इसके अंदर क्या होता है, रिमेन समर्ज्ड, यानी कि पानी के अंदर ही रहता है, इसमें कोई भी पानी की सरफेस पे नहीं आता। जोस्टेरा एक मराइन को हम कहते हैं मराइन सीग्रास। इसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन कैसा होता है इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं। आगे, द पॉलन ग्रेन ऑल्सो रिलीज्ड इन वाटर। मेल पॉलन जो मेल है, मेल के पॉलन ग्रेन भी कहाँ निकलते हैं, पानी के अंदर ही निकलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन आर रिबन लाइक। पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, रिबन लाइक होता है। पॉलन ग्रेन ट्रैवल थ्रू वाटर करंट एंड रीचेज द फीमेल स्टिग्मा, यानी कि पानी के अंदर पानी के बहाव के साथ साथ ये पॉलन ग्रेन तैर तैर के कहाँ पहुँच जाते हैं, फीमेल तक पहुँच जाते हैं। आगे देखिए, पॉलन ग्रेन इन वाटर पॉलिनेटेड, जितने भी पानी से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर हैं, जैसे कि ये जोस्टेरा, चाहे भी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा वेल्सनेरिया, या साथ में एक हाइड्रिला है जिसका मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ नहीं है कि कैसे होता है, पर वो भी है। इन सब के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है ना, उस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है। कौन सी, म्यूसिलेज की कवरिंग, ताकि वो पॉलन ग्रेन को भीगने से बचा सकें। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है मेरा यहाँ पे, पॉलन ग्रेन के ऊपर पहले से ही काफ़ी टफ कवरिंग है, किसकी, स्पोरोपॉलिनिन की। तो उसको पानी से खतरा क्या है, पानी से खतरा ये है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो स्पोरोपॉलिन की कवरिंग है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन स्पोरोपॉलिन की कवरिंग में हमने क्या कर रखे थे, बहुत सारे क्या थे, जर्म पोर थे, यानी कि बहुत सारे छेद थे। तो डर इस बात का है कि कहीं उसमें से किसी एक छेद के अंदर से पानी अंदर ना घुस जाए, क्योंकि अगर पानी अंदर घुसा तो उसके अंदर क्या होती है, इंटाइन होती है, और इंटाइन कवरिंग पानी से टूट जाती है, समझे। तो नुकसान इस बात का है। तो इसीलिए हम स्पोरोपॉइनिन के ऊपर क्या किसकी कवरिंग करते हैं, म्यूसिलेज की कवरिंग करते हैं। और ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में ही होता है ऐसा। ठीक है, आगे आइए, क्योंकि उनके पॉलन ग्रेन पानी में रहते हैं और पानी से वो भीग ना जाएं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन पर म्यूसिलेज की कवरिंग कर देते हैं। किस पे, पॉलन ग्रेन के ऊपर। ये जो पॉलन ग्रेन जा रहे हैं ना, इनके ऊपर क्या होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। आगे आइए, बायोटिक एजेंट के अंदर हमें एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया है, बटरफ्लाई दिया है, फ्लाइज दिया है, बीटल दिया है, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स। दो बर्ड्स के नाम लिखे हैं, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स। इसके अलावा बैट्स, प्राइमेट्स भी हैं, प्राइमेट जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं या प्राइमेट की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन है वो, लेमर, आर्बोरियल, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन कौन हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, जिंको लेजर्ड एंड गार्डन लेजर्ड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब जो प्लांट इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनके अंदर भी कुछ खासियत होगी, जैसे विंड पॉलिनेशन में हमने देखा था।
इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कि विंड पॉलिनेशन करते हैं यानी जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, उनके फ्लावर कैसे होने चाहिए, उनके फ्लावर होने चाहिए लार्ज, बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए। क्यों? ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें किसको, इंसेक्ट को। इसके अलावा फ्रेग्रेंस होना चाहिए, अच्छी खासी महक होनी चाहिए, ताकि उससे भी क्यों अट्रैक्ट होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा रिच इन नेक्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बार बार इंसेक्ट उड़ के आए और उड़ के आके उसको महक से अट्रैक्ट हो जाए और उसको कुछ खाने को ही ना मिले। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर खाना भी रखते हैं ताकि वो बार बार वापस आ सके, समझे। तो ऐसे फ्लावर जो कि ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि वो बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा होता है, इसके अलावा रिच इन नेक्टर होते हैं, और उनका स्टिग्मा क्या होता है, उनका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, स्टिकी। विंड पॉलिनेशन के अंदर हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका पॉलन ग्रेन हमें चाहिए होता है स्टिकी हो, ताकि इंसेक्ट जो बैठे हैं ना वहाँ पे फ्लावर पे आके, उस इंसेक्ट के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक सके। आगे आइए, नेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, टू सस्टेन द एनिमल विजिट, ताकि बार बार जो एनिमल है वो बार बार आ सके, उसको बार बार महक आए तो उसको पता होगी यहाँ पे हमें खाना मिलेगा, इसलिए उसको बार बार आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना समय के साथ वो समझ जाएगा कि इसमें से खाली महक आती है, यहाँ पे कुछ खाना नहीं मिलता, समझे। इसके लिए उसके लिए खाना रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्टर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड। ये नेक्टर क्या है, फ्लावर का दिया हुआ तोहफा है, फ्लोरल रिवॉर्ड है एक, ठीक है। हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता, कई बार जो प्लांट होता है वो अंडे देने के लिए एक अच्छी जगह दे देता है इंसेक्ट को, ये भी एक फ्लोरल रिवॉर्ड है कि मैंने क्या दिया, आपने मेरा पॉलिनेशन किया, उसके बदले में प्लांट आपको क्या देता है, एक सेफ जगह देता है ताकि उसमें आप अपने बच्चे दे सकें। जैसे कि इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड इज़ अ प्लेस टू ले एग, क्या आप अंडे दे सकें ऐसी एक जगह प्रोवाइड करेगा। वो क्या है, एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस, 6 फीट लॉन्ग ये ट्री होता है, और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट आके अपने अंडे दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल काफ़ी अच्छा है यूका का, एक प्लांट होता है यूका और उसको पॉलिनेट कौन करता है, मॉथ। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर यूका प्लांट नहीं होगा तो ये अपने अंडे नहीं दे पाएगा, अगर मॉथ नहीं होगा तो यूका प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, मॉथ गिव्स इट एग इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, यानी कि जो यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट के अंदर अगर मान लीजिए यूका प्लांट का ये पिस्टिल है, तो उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये ओवरी के अंदर जो ओवेरियन लॉक्यूल होते हैं ना, ये ओवेरियन लॉक्यूल में जाके अपने अंडे दे देता है, कौन, मॉथ, ठीक है। इनके अंदर ऐसा किया जाता है कि क्या होगा, मॉथ जो आएगा वो यूका प्लांट के ओवेरियन लॉक्यूल के अंदर अपने अंडे दे देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले यूका प्लांट क्या हो जाएगा, उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, समझे। चलिए आगे आता है, आगे कुछ होते हैं पॉलन नेक्टर रॉबर्स। वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि फ्लावर के अंदर से नेक्टर भी चूस लेंगे और उसके पॉलन ग्रेन को पॉलिनेट भी नहीं करेंगे, ऐसे भी कुछ होते हैं। इसका एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ इसके बारे में दिया है एनसीईआरटी में कि कौन होते हैं ये, पॉलन नेक्टर रॉबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए मैंने आपको बताया था ऑटोगैमी क्या होती है एंड जेटिनोगैमी। जब ऑटोगैमी का मतलब जब कोई एक प्लांट अपने खुद के ही फ्लावर को क्या करे, कोई एक फ्लावर का मेल पार्ट अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट को पॉलिनेट कर दे, इसको कहते हैं ऑटोगैमी। और जब कोई एक फ्लावर अपने सेम प्लांट के किसी और फ्लावर को पॉलिनेट कर दे, इसको कहते हैं जेटिनोगैमी। इन दोनों में ही जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता क्योंकि प्लांट तो सेम ही रह गया। आगे देखिए, प्लांट एक्चुअली खुद भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उन प्लांट को भी ये पता है कि अगर खुद के ही अंदर हम पॉलिनेशन करते रहेंगे, खुद के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, तो ये प्लांट आगे ग्रो कैसे करेगा, कोई नई नए कैरेक्टर कैसे लेके आएगा अपने अंदर, समझे। तो प्लांट कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं, प्लांट ने ऐसे बहुत सारे तरीके निकाले हैं जिससे उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन का नुकसान क्या है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब खुद के अंदर ही बार बार ब्रीडिंग करने से जो डिप्रेशन आता है, यानी कि उनके अंदर जेनेटिकली जो कमी आ जाती है ना, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट ने इसको कम करने के लिए क्या तरीके निकाले हैं, उन तरीकों को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या निकाला है, कौन से तरीके हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी कि प्लांट कुछ ऐसे तरीके निकालता है जिससे वो आउट ब्रीडिंग कर सके, उसके अंदर ही इन ब्रीडिंग ना हो जाए। इन ब्रीडिंग मतलब खुद के अंदर खुद की फर्टिलाइजेशन ना हो सके, उसके लिए वो कौन से तरीके निकालता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसके तरीके हैं 3-4। पहला तरीका क्या है,
पहला तरीका है इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। यानी कि पहला तरीका है कि जो पॉलन ग्रेन है वो पहले मैच्योर हो जाएगा किसी फ्लावर का। एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, मान लीजिए ये है मेल पार्ट, और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसा हो जाएगा कि मेल पार्ट ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। हुआ क्या, ये मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो ये टूट गया, इसने अपने अंदर से सारे पॉलन ग्रेन निकाल दिए, और फीमेल पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ। यानी कि जब इसके अंदर के सारे पॉलन ग्रेन खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये क्या होगा, मैच्योर होगा। इस तरीके से क्या रोक सकते हैं हम कि इसका पॉलन ग्रेन अगर उड़ के इस फीमेल पर आ भी गया तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फीमेल अभी मैच्योर ही नहीं है। अब जब तक ये मैच्योर होकर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फीमेल मैच्योर होगी। तो एक तरीका तो ये होता है कि इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। We will provide you biology classes every Sunday 9 to 12 and doubt classes on every Wednesday 9 to 10 and 4 to 5. Completing both 11th and 12th NCERT in 1 year with assignment and proper questions so that you can completely get prepared for NEET 2026. At Sharda Sansthan, School Road, Gate number 3, GBSSS. Please attend the trial class and get your example copy for free. Thank you so much. I'll meet you guys tomorrow.